मनुष्य के जीवन में रत्नों का बहुत महत्व होता है। जब भी कोई मनुष्य अपनी राशि अनुसार या लगन अनुसार कोई भी रत्न धारण करता है, तब उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि इस रत्न से या जो रत्न वह धारण कर रहा है उससे उसे लाभ प्राप्त हो। लेकिन रत्न धारण करने से पहले उसके शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गलत समय पर गलत धारण किया हुआ रत्न भी कई बार मनुष्य को बहुत सी मुश्किल परिस्थितियों में डाल सकता है। आजकल बाजारों में आमतौर पर यह रत्न कहीं पर भी अगर आप जाएं तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन उन रत्नों में भी आसानी से असली और नकली रत्न की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, आज की इस अंक में हम बात करेंगे कि माणिक रत्न सूर्य का है। माणिक रत्न को किस प्रकार से धारण करें और माणिक रत्न कैसा होना चाहिए। माणिक रत्न के बारे में सारी जानकारी आज के इस अंक में मैं आपको दूंगा कि कौन से देश का माणिक सबसे उत्तम क्वालिटी का कहा गया है और सूर्य के प्रभाव को शुभ रूप में प्राप्त करने के लिए किन जातकों को माणिक रत्न धारण करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। साथियों, रत्न ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और रत्न ज्योतिष के आज के इस एपिसोड में सूर्य रत्न माणिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अंक। प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य रत्न माणिक के बारे में कि माणिक रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए और माणिक रत्न की क्या विशेषताएं हैं। अगर आप माणिक रत्न धारण करना चाहते हैं तो वह कैसा होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसका आकार, रूप, रंग कैसा होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं माणिक रत्न के बारे में। माणिक रत्न एक बहुत ही खूबसूरत रत्न है जिसका रंग हल्का गुलाबी आभा वाला होता है। बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला यह रत्न भगवान सूर्य के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए पहना जाता है और माणिक रत्न जो है सूर्य भगवान का कारक रत्न है। अब चर्चा करेंगे कि इस रत्न को किस प्रकार पहनना चाहिए। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन माणिक रत्न से जुड़ी सारी जानकारी आज के इस अंक में आपको मैं दूंगा। माणिक रत्न के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि माणिक रत्न कितने रत्ती का होना चाहिए। सबसे पहले यही प्रश्न आता है, कोई भी रत्न अगर हम धारण करते हैं उसके वजन का सही मात्रा में अनुपात ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी जातक ने कोई रत्न धारण करना है और वह जिस क्षमता के अनुसार, जिस वजन के अनुसार से उसको रत्न धारण करना चाहिए, अगर उस क्षमता से कम या उस क्षमता से अधिक की रत्ती वाला वह रत्न धारण करता है तो वह भी उसको शुभ प्रभाव नहीं देता। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मैं इस माणिक रत्न का सही वजन कितना होना चाहिए। प्रिय साथियों, माणिक रत्न का सबसे सही वजन 3 रत्ती का शुभ माना गया है। अर्थात अगर आप माणिक रत्न धारण करना चाहते हैं तो उसका वजन 3 रत्ती अवश्य होना चाहिए। 3 रत्ती से अगर माणिक रत्न का वजन कम होगा तो वह काम नहीं करेगा। अब बात आती है कि माणिक रत्न को
किस प्रकार की अंगूठी में पहनना चाहिए। साथियों, रत्न को धारण करते वक्त सबसे एक अहम प्रश्न जो होता है कि कौन सी धातु में वह सबसे ज्यादा प्रभाव देता है, क्योंकि हर रत्न की धातु अलग अलग होती है। बात कर रहे हैं माणिक रत्न के धातु के बारे में कि माणिक रत्न कौन सी धातु में सबसे अधिक प्रभाव देता है। साथियों, सोने की अंगूठी में माणिक रत्न पहनना सबसे शुभ माना गया है। इसलिए अगर आप भी माणिक रत्न धारण करना चाहते हैं तो सोने की अंगूठी में ही उसे अवश्य पहने। बात करते हैं माणिक रत्न कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से रत्न का धातु जानना बेहद आवश्यक होती है, उसका वजन जानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से रत्न कौन सी उंगली में धारण करें, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। माणिक रत्न को अनामिका उंगली में धारण करना सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा फल देने वाला माना गया है। इसलिए माणिक रत्न को सदैव अनामिका उंगली में ही धारण करना चाहिए। प्रिय साथियों, अब बात आती है कि माणिक रत्न को किस दिन पहनने से इसका शुभ प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माणिक रत्न भगवान सूर्य का कारक रत्न है, इसलिए अगर आप माणिक रत्न को रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार हो, सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का जो सुबह का समय है, इस समय में गंगा जल से धोकर के आप अगर पहनते हैं तभी आपको उसका शुभ प्रभाव मिलना प्रारंभ होता है। रविवार के दिन ही माणिक धारण करना चाहिए। माणिक रत्न क्यों धारण करते हैं, इसकी विशेषता क्या है। साथियों, जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं, सबसे बड़ा कारण उसका यही होता है कि हम वह रत्न अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए धारण कर रहे हैं। माणिक रत्न धारण करने से व्यक्ति को सफलता, नौकरी में प्रमोशन और कार्यों में आ रही अड़चन, रुकावट दूर करने के लिए माणिक को धारण किया जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नौकरी में प्रमोशन हो, सफलताएं आपको नौकरी में जल्दी जल्दी प्राप्त हो, आपके कार्यों में किसी तरह की अड़चन ना हो, तो रविवार के दिन आपको माणिक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। प्रिय साथियों, अपनी कुंडली किसी विद्वान से दिखा करके आप रत्ती का निर्णय जरूर कर लें। यहां पर वीडियो में जो मैंने आपको 3 रत्ती का वजन बताया है वो मिनिमम वजन है, अर्थात इतने रत्ती का तो होना ही चाहिए। लेकिन व्यक्ति विशेष की कुंडली के आधार पर ग्रहों के प्रभाव से देखा जाता है कि माणिक कितने रत्ती का धारण किया जाए। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे हो कि आपको 5.5 रत्ती का सूट करे, या अन्य किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली ऐसी हो जिसको 4 रत्ती का माणिक सूट करे। इसलिए रत्न धारण करने से पहले विद्वान को अपनी कुंडली दिखाकर रत्ती का निर्णय जरूर कर लें। साथियों, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जो माणिक रत्न धारण कर सकती हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु, मीन, ये लगन की जो राशियां होती हैं, अगर माणिक रत्न धारण करती हैं तो इनको शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। साथियों, लेकिन यहां पर मैंने राशियों का एक निर्णय आपको बताया है, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले बार बार मैं आपको ये सूचित कर रहा हूं, कोई भी रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं, उसको धारण करने से पहले अपनी जन्म कुंडली
किसी विद्वान को दिखा करके उनसे निर्णय लें, तभी कोई रत्न आपने धारण करना है। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं माणिक रत्न जो है ये कौन से देश का बेस्ट है, अर्थात कौन से देश का माणिक जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है जिसको आप धारण कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, माणिक रत्न बर्मा देश का सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है, अर्थात बर्मा से जो माणिक आता है वही रत्न अगर आप धारण करते हैं तो 100% वह आपको परिणाम देगा, क्योंकि बर्मा के जो माणिक हैं वो क्वालिटी में 100% खरे उतरते हैं। इसलिए रत्न लेने से पहले अच्छी तरह से जांच लें, और अगर आपको बर्मा से आया हुआ माणिक रत्न प्राप्त होता है तो उससे उत्तम माणिक आपको नहीं मिल सकता। अब इस माणिक रत्न की असली और नकली की क्या पहचान होती है यह मैं आपको बता देता हूं। प्रिय साथियों, शुद्ध और असली माणिक रत्न जो होगा उसका रंग गुलाबी आभा का हल्का हल्का प्रतीत होता है, अर्थात जो ओरिजिनल माणिक होगा उसका रंग गुलाबी होगा। अनार का दाना जो होता है जैसा उसका रंग होता है गुलाबी हल्का आभा वाला, ऐसा रंग असली माणिक रत्न का होता है। प्रिय साथियों, रत्न आप चाहे जहां मर्जी से ले, लेकिन रत्न को क्वालिटी पहले अच्छी तरह से जांच लें, चेक करवा लें, तभी आपने रत्न लेना है। अब बात करते हैं माणिक रत्न की क्वालिटी कैरेट क्या है, अर्थात कितने कैरेट से माणिक रत्न प्रारंभ हो जाता है। प्रिय साथियों, 100 रुपए 110 रुपए से लेकर के माणिक रत्न प्रारंभ हो जाता है और 500 रुपए तक आपको बढ़िया क्वालिटी का माणिक रत्न प्राप्त हो जाता है। लेकिन बात करें अगर बर्मा देश का जो माणिक है उसका क्या रेट है। अगर बर्मा देश का माणिक रत्न आप लेना चाहते हैं तो वह रत्न आपको 500 रुपए कैरेट से आपको कम वह माणिक रत्न नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप बर्मा का माणिक रत्न लेते हैं तो 500 से 1000 रुपए कैरेट के बीच में आपको वह रत्न प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, रत्न अच्छी तरह से देखभाल और परख कर ही लें। लेने से पहले अच्छे पंडित जी से उनका सलाह मशवरा लें, तभी आपने रत्न लेना है और धारण करना है। प्रिय साथियों, सूर्य देवता के शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए माणिक रत्न धारण किया जाता है। माणिक रत्न इंसान को कई तरह से अपना शुभ प्रभाव प्रदान करता है। भविष्य में शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए माणिक रत्न को अवश्य धारण करें, और जिन जातकों को माणिक रत्न के बारे में अन्य किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी वह अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, या रत्न संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो भी आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। जय माता की।